हमारी साइड से मैच जो मेरा है तो कमर दर्द का मेरे ख्याल में पहले भी ब्लड डोनेशन किया जी? हाँ जी। तो ये कितनी बार किया अब? मैंने 7-8 बार पहले किया है जी। अच्छा जी। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? चरण सिंह राठी। ये कहाँ से जी? जैनपुर सुदान से। तो आप हर एक ब्लड डोनेशन कैंप में जाते हो जी? हाँ जी। ठीक है सर, धन्यवाद। राम कुमार जी। तो पहले भी आपने ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया? 4 बार। 4 बार। तो आप कितनी बार दिया जी? ये कौन सी बार है ये चौथी बार है। चौथी बार है। तो पहले कितने समय से ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले रहे हो आप? ये 3-4 साल से। और कौन से गाँव से? गाँव छापुर है। ठीक है सर, धन्यवाद। पहले भी आपने खून दिया? पहले दिया। पहली बार। तो कितनी एज होगी आपकी? हाँ जी। एज कितनी, उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र है जी 46 साल। तो वो खून देखे कैसा लग रहा रक्तदान में? बहुत बढ़िया। वैसे तो कोई कुछ कमजोरी वगैरह कुछ महसूस? तो क्या नाम है सर आपका? सराज। कहाँ से जी? टपरी। बनना जी कम से कम हो गई जी 17-18 करी जी। 17-18 बार। तो हर ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेते हो? हाँ जी हो जी। कितने टाइम से? 3-4 हैं? 3-4 साल हो गए। तो क्या नाम है भाई? योगेश जी। कहाँ से? गांव खानपुर जी। जिला करनाल शैलेंद्र जी। ठीक है। ब्लड कैंप लगाया गया है, ये कौन से गांव में और किस पर्पज से और कौन कौन सहयोगी रहे हैं इसमें? नमस्कार भाइयों, मैं कपिल किशोर करनाल से। आज हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप
गांव टपरियों की धर्मशाला में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए लगाया जा रहा है और इसमें जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का हमें सहयोग है और पूरे ग्रामवासियों का सहयोग है और बहुत बढ़िया यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। और हमारे जो ये कैंप्स हैं थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए हम लगाते हैं। थैलेसीमिया के बारे में बताना चाहूँगा, ये वो बीमारी होती है जिनमें बच्चों का खून नहीं बनता। हर 20-25 दिन या महीने बाद इन बच्चों को खून की आवश्यकता पड़ती है और जो ब्लड आप और हम डोनेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर इन बच्चों की ज़िंदगी निर्भर करती है। तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि इन बच्चों के लिए साल में 3 या 4 बार ब्लड अवश्य डोनेट करें। और इस थैलेसीमिया बीमारी का हमारी मेडिकल साइंस में अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया है और हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि हमारे करनाल में इन बच्चों को ब्लड की कमी ना हो। थैलेसीमिया जो ये बीमारी है, इससे बचने के 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो शादी से पहले लड़का और लड़की का ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। हम उनकी कुंडली तो मिला लेते हैं लेकिन ब्लड टेस्ट नहीं कराते। शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों का ही ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान भी एक टेस्ट होता है इसका, ताकि हमें पता चल सके कि आने वाले बच्चे को ये बीमारी होगी या नहीं। तो सभी से निवेदन करते हैं कि इन 2 बातों का अवश्य ध्यान रखें ताकि हम अपने भारत को थैलेसीमिया मुक्त बना सकें। धन्यवाद जी। उसमें कितनी है डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में? सर, आप कितने ब्लड कैंपों में हिस्सा ले चुके हो जी? ये इसकी तो कोई गिनती नहीं है मैं कितने ब्लड कैंप में हिस्सा ले चुका हूँ। मैं खुद एक ब्लड डोनर हूँ और टोटल मेरा 229 डोनेशन है जिसमें 135 होल ब्लड है, 94 पैकेट्स है। जी सर, तो क्या नाम है सर आपका? मैं कैप्टन डॉक्टर सुरेश कुमार सैनी, मैं इंद्री से हूँ। इंद्री से हो। तो सर, आप जहाँ जो ब्लड कैंप दूर दूर लगाए गए हैं तो वहाँ भी हिस्सा लेते हो? हाँ हाँ, जहाँ भी, चाहे वो आसपास में हो चाहे दूर में हो, कई जगह पे इनविटेशन आता है। वो जगह पे एज ए चीफ गेस्ट गया हूँ मैं ब्लड डोनेशन कैंप में। जी सर, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो नई नौजवान युवा पीढ़ी है? मैं जितने भी यंगस्टर्स हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के अपने स्वास्थ्य को देखते हुए रक्तदान करें, क्योंकि आपके रक्तदान करने से आपका स्वास्थ्य सही रहता है। और अगर आप रेगुलर डोनर हैं तो बहुत सी ऐसी जानलेवा बीमारी हैं जो आपके आसपास भी नहीं आती। धन्यवाद। आपके चेक करवाएंगे आपने कितना दर्द के लिए आप कमर में दर्द है? हमारे गांव में जो विशाल ब्लड डोनेशन का कैंप का आयोजन किया गया उसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसमें 100, 125, 150 के लगभग खून की यूनिट इकट्ठी होगी और सभी से अनुरोध करते हैं कि सभी को 3-4 बार साल में रक्तदान करना चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद। हम सभी के ग्रामवासियों के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है। धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या कार्यक्रम था? सभी भाइयों को नमस्कार, मैं कपिल किशोर करनाल से। आज हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप गांव टपरियों में धर्मशाला के अंदर लगाया जा रहा है थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए। और भाइयों, मैं बताना चाहूँगा पूरे ग्रामवासियों में इस कैंप को लेकर ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आज हमारा यहाँ पर पहला ब्लड डोनेशन कैंप है तो उस हिसाब से ब्लड देने वालों की गिनती बहुत ज़्यादा है। लगभग 150 के आसपास हम उम्मीद है, 125-150 के बीच में यहाँ पर डोनेशन हो जाएगी। और भाइयों, मैं बताना चाहूँगा थैलेसीमिया के बारे में, ये वो बीमारी होती है इनमें बच्चों का खून नहीं बनता। हर 20-25 दिन बाद इन बच्चों को खून की आवश्यकता पड़ती है और जो ब्लड आप और हम डोनेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर इनकी ज़िंदगी निर्भर करती है। तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि साल में
3 या 4 बार ब्लड अवश्य डोनेट करें। और थैलेसीमिया जो ये बीमारी है, इसका हमारी मेडिकल साइंस में अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया है। इससे बचने के 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो शादी से पहले लड़का और लड़की का ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। हम कुंडली तो इनकी मिला लेते हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट नहीं कराते। ब्लड टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका एक टेस्ट होता है, जिससे हमें पता चल सकता है कि आने वाले बच्चे को थैलेसीमिया होगा या नहीं, वो भी जरूर कराना चाहिए। और हमारे करनाल में इन बच्चों को ब्लड की बिल्कुल भी कमी ना हो, इसलिए हम लगातार कैंप्स लगाते रहते हैं। हमारा जो अगला ब्लड डोनेशन कैंप है, आने वाले संडे को यानी 10 अप्रैल को करनाल में ब्राह्मण धर्मशाला में लगेगा, जो सेक्टर 8 में स्थित है। आसपास के भाइयों से अनुरोध करते हैं इस कैंप में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। धन्यवाद। हमारे साथ सुरेश सैनी जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी निवेदन है 2 शब्द बोले जी। जी सर। मैं कैप्टन डॉक्टर सुरेश कुमार सैनी जी, मेरा नाम ब्लड डोनेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज ये टपरियो गांव में जो ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है, जितने भी आयोजक हैं सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि ब्लड का कोई भी ऐसा साइंस नई अल्टरनेट ढूंढ पाई है। ये एक ह्यूमन बॉडी है, जो गॉड की क्रिएशन है, जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ही बनता है और एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है। इसलिए जितना भी यूथ है, मेरी सभी से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और स्वस्थ रहें। जय हिंद। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे सर? मेरा नाम यशपाल है, मैं टपरिया से हूँ जी। हमने आज ये कैंप लगवाया। इस कैंप में हमारे गांव ने और आसपास के गांव ने बहुत हमारा सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। नमस्कार जी, मैं चांदराम पूर्व सरपंच टपरियों। हाँ, रुके। आज टपरियों गाँव में 1 मिनट। हाँ जी सर, क्या कुछ कहेंगे तो? मैं चांदराम पूर्व सरपंच टपासियों की तरफ से। और आज मेरे गांव टपरियों में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस कैंप में हड्डियों का जांच शिविर हमने लगाया है। ये जांच शिविर गांव के यूथ क्लब जो है उसके द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर लगाया गया है। और 2 दिन पहले इन्होंने मुझे बताया इसके बारे में और मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं भी यहाँ पे एक हड्डियों का फ्री जांच शिविर में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने आसपास के गांव में जो इनका अनाउंसमेंट सिस्टम रहता है उसका यूज़ किया और अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक का। अराउंड 100 के आसपास पेशेंट अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, और शाम तक मैं 200 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ब्लड डोनेशन के लिए भी लगभग 150 के लोग आसपास आए हैं, जो कि एक्सपेक्टेशन से लगभग डबल है। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे ब्लड डोनेशन को भी हम बढ़ा सकें और साथ में हड्डियों के साथ साथ दूसरे जो मेरे सोशल सर्विस में इन्वॉल्व डॉक्टर्स हैं मैं उनको अपने साथ लेकर आऊँ और इस हेल्थ चेकअप कैंप को और बड़ा ऑर्गेनाइज कर सकूँ, ताकि लोगों को रूट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे इसका बेनिफिट मिले। सर, आपका नाम जी? डॉक्टर अनिल सैनी। तो इस करंट में कहाँ सेवाएं चल रही हैं आपकी? मैं अभी LNJP हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन पोस्टेड हूँ। धन्यवाद सर।